टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ, सोच भी नहीं रहे होगा तो अभी बता देती हूँ गाइज। ये है पिया। पिया हाई कर दो। नो एक बार प्लीज, फिर सब कहेंगे गंदा बेबी है। सो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ। गाइज हमारे घर के पीछे हमारी मामी रहती है, मेरी मम्मी की सगे चाचा चाची की बहू। तो उनकी प्रेगनेंसी हमने आपको ब्लॉग में बताई थी। तो आज उनकी 7वें की रीत है, मतलब गोद भराई टाइप होता है, कुछ रस्म होती है। मेरी भी हुई थी, आप लोगों को याद हो। मैंने उस टाइम भी पिंक कलर का सूट पहना था, तो आज मैंने ये रेड कलर का सूट इसीलिए पहना है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसे बन के जा रही हूँ जैसे मेरे 7वें की रीत है, पर नहीं, मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ना मुझे अभी होना। तो गाइस चलो चलते हैं। और छोटा सा फैमिली फंक्शन है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा, घर के ही बंदे हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे। चलो चलते हैं साथ में। मैं बहुत लेट हूँ, मम्मी के इतने फोन आएगा और जाते ही ना मुझे सुनाएगी अलग, देखना आप लोग। मैं एक बहुत क्यूट चीज़ तो दिखाना ही भूल गई। ये पिया मेरे मेकअप छेड़ रही है। तो गाइस ये देखो, मेरे सूट के साथ ना ये भी मिला है मुझे, पाउच, मतलब हैंड बैग होता है ना, सूट के साथ ही है ये। तो यार ये बहुत प्यारा सूट है। अगर जैसे सिंपल मैंने इंस्टाग्राम के स्टोर से ही मंगाया, अगर आप लोगों को चाहिए ना तो मैं इंस्टा पे आईडी टैग करूंगी, आप लोग देख लेना। वैसे पता है ये करवा चौथ के लिए अच्छा है, पर यार मेरा तो लहंगा पहनने का मन है। जो लोग सूट पहनना चाहते हैं सिंपल, तो उनके लिए बढ़िया है, बहुत रीजनेबल प्राइस में भी है। तो आप लोग मेरी इंस्टा पे रील्स देखना। ये पाउच बहुत बढ़िया है साथ में, ये देखो। बच्चों आज पूजा की है गोद भराई, यानी कि आप लोगों को गुड न्यूज़ कशिश ने दे ही दी होगी, और आप मन्नी को जानते ही हो। हाँ गंदी शक्ल आ रही है, अच्छी तो आ रही है, तो आप लोग ब्लेसिंग दे दो इसे। और ज़्यादा गेस्ट नहीं है, ये मुंबई से आई है गोद भराई की रस्म में। और ये बेतुके लोग जिनको अक्ल नहीं है, खुद मैच बल्ले नहीं खेलते हैं अभी तक है, ये बाप बन रहे हैं, ताऊ बन रहे हैं। ये पापा है बच्चे के। तो चलो हम गोद भराई की, यहाँ पे कान्हा जी हैं भाई इसके, हमारी बहू पूजा पाठ वाली ज़्यादा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे, और ये फलवल हो गए। ये इसके मायके से कोई आ नहीं पाया किसी रीजन से, तो ये उनकी तरफ से जो गोद भराई में मायके वालों की तरफ से होता है, ये वो है। और यहाँ पूजा का सामान, ये दादी बनने वाली हैं जल्द ही, तो आप लोग ब्लेसिंग देना अच्छी अच्छी। इसका ले लो, हाँ वो तू ले लियो ना, तू क्या करेगा, काम कर कुछ। और ये देखो, ये बाप बनने वाला है, लेकिन इसे तमीज अभी भी नहीं आई है, अभी मैच खेलने जाता है। सो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं बहुत लेट पहुंची थी, क्योंकि मैं तैयार होने में, और ना घर पे नोना और पिया दोनों थी मेरे पास, और गुन्नू के पास, तो हम उन बच्चों के साथ ही लगे हुए थे, इसलिए मैं लेट हो गई थी। तो मैंने मम्मा के फ़ोन से एक क्लिप ली, मम्मा ने बनाई थी। हाँ बेटा, गाइस नोना भी आ गई, और मैं इसीलिए ये वीडियो ओवर वॉइस कर रही हूँ। मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि गोद भराई की रस्म, क्योंकि कई लोगों में होती है, कईयों में नहीं होती है। और जैसे कि मेरी भी हुई थी, पर मैंने, मतलब मेरी मम्मी नहीं करी थी, क्योंकि हमारे इन लॉ साइड गोद भराई की रस्म नहीं होती। कोई कोई करता है, कोई कोई नहीं करता। तो आप लोग बताना, आप लोगों के घर में गोद भराई की रस्म होती है या नहीं होती। मतलब ये एक जो मॉम टू भी होती है उनके लिए ब्लेसिंग होती है, कि मतलब बच्चा अच्छे से हो, और अच्छी अच्छी विशेष देते हैं उन्हें, बस इस तरीके से होता है। मुझे तो इतना ही पता है, बाकी आप लोगों को जितना पता है आप लोग उतना बताना मुझे कमेंट में। और ये हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी मम्मी के सगे चाचा की बेटे हैं मन्नी मामा। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में कई बार देखा होगा, ये रहे मन्नी मामा। और ये हैं मेरी पूजा मामी, मतलब उनकी वाइफ। और ये चाची है, मतलब हमारी तो नानी लगती है, पर हम फिर भी चाची बोलते हैं, क्योंकि मम्मी चाची बोलती है ना, तो हमें भी चाची बोलने की आदत हो गई। तो ये कुछ गिफ्ट्स वगैरह मम्मी लेके गई थी, बेबी के लिए भी लेके गई थी, टॉयज़ वगैरह, और जो भी लेके गई थी मुझे नहीं पता, बस मुझे इसमें वीडियो में जो दिखा मैंने बता दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट पहुँची थी। और बहुत अच्छी और ब्लेसिंग फुल वाली होती है ये रस्म यार। मेरे को ना अपनी याद आ गई, क्योंकि और पता है मैंने अपनी पे पिंक सूट पहना था ना, इसीलिए मैंने रेड सूट पहन के मैं गई थी। और गाइस यहाँ पर टाइम आता है गिफ्ट्स देने का, बेबी के लिए या मामी के लिए, या फिर ब्लेसिंग देने का। और मम्मी शायद सूट लेके आई थी, क्योंकि मम्मी मेरे सामने ही गई थी, तो मुझे याद है। और मुझे भी ऐसे ही दिया था सबने, मतलब हमारी गली की आंटियाँ वगैरह आई थी, मम्मी थी, और भी बहुत सारे लोग थे, पर मुझे याद नहीं। आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स देते हैं, सब लोग ही देते हैं, जो मतलब प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको। और मुझे ये भी नहीं पता यहाँ पे किस बात कर रहे, क्योंकि मैं तो इस टाइम पे थी ही नहीं। फिर मुंह मीठा कराते हैं, मीठे चावल बनाते हैं, हमारे घर में बनाते हैं। आप लोगों के घर में क्या बनाते हैं आप बताना। तो आप लोग भी कमेंट्स में बहुत सारी ब्लेसिंग देना मामी के लिए, कि उनकी अच्छे से डिलीवरी हो जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैंने नोना को जन्म दिया है, तो भाई मुझे पता है कि प्रेगनेंसी वाला टाइम क्या होता है। और आपको पता है रिटर्न गिफ्ट में मुझे भी पैसे मिले, क्योंकि मैं घर की बेटी हूँ, और गुन्नू तो गई नहीं थी, तो बेचारी का बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा है। मुझे रिटर्न गिफ्ट में 500 रुपये मिल गए, मैंने आके इसे दिखाया, जबकि मैं नहीं ले रही थी, पर फिर भी नोना के 200 में तुम एंट्री करेगा। नहीं, नोना के 200 रखे हुए। और गाइस चाची ने मुझे ज़बरदस्ती दे दिए 500 रुपये, तो फिर मम्मी ने बोला चल ले ले, क्योंकि मैं नहीं लेती। मैं बोला कि कम ही दे दो, फिर भी चाची ने ज़बरदस्ती दिए, तो फिर मुझे लेने पड़े। सारी क्लिप मम्मी इतना बोलती है यार,
तो गाइज मैंने सारी क्लिप ना मम्मी के फ़ोन से ली है क्योंकि मैं इतनी लेट आई, इन्होंने सब कुछ कर लिया और सब कुछ खा गए। हंस रही है। हाँ रखा तो है पर रीत तो कर ली ना पूरी। तो गाइज कोई बात नहीं, अभी दोबारा करेंगे। और पापा भी आ गए। पापा तैयार हो के तो आते, आप क्या तैयार हो गए? जिनकी रीत थी अब तो उन्होंने ही चेंज कर लिया। चाय चाचा चाय है, इतना टेंशन मार रहे हो, दारू थोड़ी है। और पापा नोना को भी ले आए हैं, मैं पीयू को लेके आई थी। तो चलो गाइस खा लेते हैं। हाँ घर आ गए हैं और गुन्नू ना पापा को प्यार कर रही है। गुन्नू नहीं कर, पापा का भी मुंह ऐसे बन जाता है, पापा ऐसे बुलाते नहीं है ऐसे। वो उधर से चिपक रही है, उधर से चिपक रही है। पापा के लिए हुई नोना और गुन्नू की लड़ाई, समझ गई? मजे ले रहे हैं अब। ओ पापा ले लिए, पापा मेरे पापा। और टीवी ऑन हो गया, अब नहीं उसे कहीं चाहिए कुछ। ये साड़ी पहनी थी, आप लोगों को दिखाना भूल गई, रेडी टू वियर साड़ी थी। ये है इसका फिर स्विच ऑफ हो गया अपने आप पल्ला और ये इसका ब्लाउज। और अब तो मैंने बाल वाल भी बांध लिए और अच्छी लग रही थी। रील्स में देखना, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई वैसे तो, पर अच्छी थी। तो उतार रही हूँ मैं, गर्मी लग रही है क्योंकि बहुत ज्यादा। क्या चलाऊंगा फिर, इस घर को डैमेज करेगा क्या? अब 2 ड्रेस में रील बन गई, रेड सूट में और ब्लैक साड़ी में। अब देखते हैं और बनानी है तो। मुझे आलू के पराठे और इसको देखो। नोना दिखाइयो क्या पहना है आपने? पापा की परी हूँ मैं। और ये मामी लेके आई है मीठे चावल, क्योंकि मैं गुन्नू नहीं गई थी ना, तो मैं तो खा के आ गई थी, तो मामी वहाँ पे लेके आई है। और मामी का लास्ट मंथ है तो वैसे भी ज़्यादा चलना वलना सही है, गप्पे मार रहे हैं यहाँ से। ये भी सुबह से अब आए हैं। कहाँ गए बेटा? NSUI की तो क्या वो देख क्यों रो रही है? वो ड्रामा देख, ड्रामा। तो गाइस चलो सब खा लेते हैं। ओए मम्मी और मामी, अरे निशी इतने बाल कैसे बढ़ गए? रुक जाना, अभी ब्लॉग बन रहा है। तो बाल बड़े मेरे मैं नकली लगा रखे, पर ये ना बहुत रफ हो गए। तो मेरे ओरिजिनल हेयर्स भी ऐसी है, कर्ली कर्ली, तो बिल्कुल सेम लग रही है। हाँ मम्मा। तो बच्चों प्रेरणा है, रोने का ड्रामा कर रही है। चीची चीची दे, नहीं रो, नहीं रोते भी चीची की से रो मत। नहीं दे रही दादा चीची, इसके पास गई है अब। चीज नहीं देगी, बस उसे चुप करा रही है, रो मत। चीची कहाँ गया तू, कहाँ गया? डोंट क्राई, मम्मी को कह दो डोंट क्राई मम्मा। मैया चक्कू की उठा रही है, कुछ लेने आई है, लग रहा देगी अब की। मम्मा मैं इससे आज से चीची नहीं खाऊंगी अब। दे भी नहीं रही, उसे मस्ती ले रही है। नोना मम्मा रो रही है। कहाँ गया तू? मेरे को चौले 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 चीची खा गया तू। तो इसने चीज दी नहीं, अपनी बस चुप कराती रही मम्मा। कोमल की कॉपी करने में नोना पूरी तेज है। ऐसे से सुनो ना, ऐसे से। अबे मेरी कमर में दर्द है इसलिए बिठाया, तुम अपना खेलो मत यार। नोना कहाँ कर लियो? अच्छा 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 अच्छा, डोंट करता है गंदू। बाय, किची कर दो, किची। थैंक यू मम्मा। आई मन नहीं उसका। रात के बज रहे हैं 2, दिखाई भाई टाइम। ये देखो 1:52। ये महाराज भी है ही है। और पुनीत, मैंने मीनाक्षी दीदी को बोला, दीदी से बात कर रही थी ना अभी, मैंने बोला दीदी अभी करती हूँ, पुनीत खाना लेके आया। तो कह रही है इतनी रात को? मैंने कहा हाँ वो रात को जोमेटो की ड्यूटी करे। दीदी कह रही है सही में करे है बेचारा। मैंने कहा दीदी क्या करे, पेट पालने को करना पड़े। तो कह रही दिन में यूँ ना करता होएगा ना, शर्म लगती होगी बेचारे को। फिर कह रही चल बढ़िया है। मैंने कहा 12-15 हज़ार रुपये तो आ ही जावे। कह रही बता कितनी मेहनत करे। मैंने कहा मैं मजाक कर रही हूँ, नहीं करता। तो यही लेके आया। कोई बात नहीं, इज्जत की तो खा रहे हैं। कह रही इज्जत की तो खा रहा हो, कुछ भी करे काम। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो। तो वैसे लेके आया राजमा चावल, दाल, रोटी, मिक्स वेज, चाउमीन, फ्राइड राइस, सब लगे पड़े हैं। मैंने सिर्फ थोड़ी सी चाउमीन खाई है, अब रोटी खाऊंगी एक, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं बाहर का ज़्यादा खाती नहीं हूँ। बस देख सकते हैं रात के बज रहे हैं 2:53 और
हम लोग चल दिए हैं, बताऊंगी इधर बहन। तो गाइस हम लोग चल दिए नाइट आउट पे। नाइट आउट पे के लिए हमने पम्मी को स्पेशली इसलिए बुलाया क्योंकि आज इसे पम्मी पे एक प्रैंक करना है। तो पम्मी आज खुद इनका मैसेज आया नाइट आउट पे चले, तो उसी टाइम गुन्नू को प्रेस है और इसके 1 लाख भी होने वाले हैं। कल आप लोगों को बहुत तगड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। सरप्राइज़ ये रहेगा, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करेंगे इसके 1 लाख का, पर जल्दी से करा दो। और अब चल रहे हैं, देखो मैं पम्मी के लिए क्या लेके आई हूँ, काजू बादाम घर पे से। मम्मी ना वो खा रही थी इमली वगैरह, तो पड़े हुए थे तो मैं ले आई। लो मेरा फोन भी है ना, काजू बादाम लाई हूँ। आगे बैठेगी क्या तू? बैठ जा, चल तू भी याद रखेगी। तो चलो भाई चलते हैं। 3 बज रहे हैं रात के, बताओ 3 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और हम लोग चल दिए हैं नाइट को। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो गाइस हम रात को आके डायरेक्ट सो गए थे क्योंकि थक गए थे इसलिए, और आज भी जाना है कहीं। और इसको देखो कब से मेरे ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। ओए तू जब सोता है हम तुझे तंग करती है, हम तुझे तंग करती है, तू कुछ हम तंग करते हैं? गंदे बच्ची मेरी, अपनी बात में कैसे दुखी हो जाती है तू। तो गाइस देखो आज कहाँ जाते हैं हम लोग, पता नहीं। अपनी देखना नोना की बिल्लियाँ, गंदी गंदी बच्ची जो ले 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 ड्रामा मत कर, ये ड्रामे वाले दे दे। आप लोग खुद देखो, बताओ गुन्नू के ही 1 लाख सेलिब्रेशन के लिए जाना है। मैं तब से उठी हुई और मैंने कपड़े धोए हैं, बाहर सुखाए हैं, और अब देखो मुझे भिंडी काटनी है। तो सारा काम क्या मैं ही करूँ, बताओ। भाई कपड़े नहीं सुखाए मैंने बाहर तक डाल दिए, बस इतने सारे कपड़े धोए हैं क्योंकि मेरे सारे नाइट सूट गुन्नू पहन लेती है, कोई धोता है नहीं। फिर अब जाके धो के आई हूँ और अब सुखाए हैं बाहर। इतने सारे हो गए हैं, मतलब मेरे सारे नाइट सूट गंदे थे। हाँ मजे ले रहे हैं। तो गाइस अभी कपड़े सुखाए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और अब भिंडी काटूंगी। तो चलो गाइस थोड़ा सा काम ज़्यादा है, आज काम कर लूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ड्यूटी क्या हूँ मैं, कोमल कपड़े नहीं करे मैंने। हाँ आपने तो गलत। बस हो गया, हाँ धोए हैं मैंने, अंशु धोए हैं मैंने कपड़े, हो गया। अभी देती हूँ 100 रुपये तुम्हारे। गाइस अब घड़ी आ गई है व्लॉग को एंड करने की, और बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि कशिश और मैं दोनों ही किसी रीज़न से पेट दर्द की वजह से अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। गाना चल रहा है ना पीछे दुख के साथ, नाले मस्त से निकल रहे हैं मुंह पे। और ये देखो मेरे को तो इतना दुख हो रहा है कि मुझे मैंने तो पैकिंग भी कर ली थी, इन लोगों ने पैकिंग नहीं करी थी, और मम्मी तो 2-3 सब्जियां काट ली थी, पर किसी रीज़न की वजह से हमारा जाना कैंसिल हो गया। तो मैं और मम्मी अब जा रहे हैं चांदनी चौक, क्योंकि मुझे चांदनी चौक तो जाना ही था। तबियत खराब है बट क्या करें, फिर भी पहले दवाई लूँगी फिर चांदनी चौक जाऊँगी, क्योंकि राखी के लिए मेरा भी कोई भी ड्रेस नहीं आया है, ना तो मैं किसी के लिए कोई गिफ्ट लाई हूँ। तो क्या मुझे देख रहा। तो गाइस चलो मैं वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे आपसे राखी बनवाना ना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। बाय बाय, लव यू। ऐसा हुआ ना लाखों में मिलते हैं, लाखों में। गली में खड़े हैं 4 बार फिर जैसे भूख रहे होंगे बाबू। हाँ खाली ब्राउन। गाइस चलिए मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। और मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन में, नीचे कह रही हूँ डिस्क्रिप्शन में ना कशिश का चैनल का लिंक डाल रही हूँ। सिर्फ 80 सब्सक्राइबर्स बचे हैं, तो आप लोग दबा के कर दो कि आज उसके 1 लाख हो जाए, और फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसकी भी सिल्वर प्लेट आ जाएगी और आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा।